चर्चा करवाते हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, हमारे साथ में बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट जितेंद्र जी आपसे ही, तो ये बड़ी देर लगा दी, क्या चेक करने जा रहे हैं आप फिल्म को, या एक दर्शक के तौर पर देखने जा रहे हैं, या एग्जामिनर के तौर पर? क्योंकि पीसी शर्मा जी कह रहे साहब हम करेंगे दूध का दूध पानी का पानी, यानी अभी तक आपको यकीन नहीं हो रहा है जो फिल्म के बारे में बताया जा रहा। जितेंद्र जी, जब तक फिल्म को देखा न जाए, जब तक उस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि उसने वाकई में कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय किया है। हम उसको देखने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम ये देखना चाहेंगे उसमें कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ ज्यादती हुई है, किस तरीके से फिल्मकार ने उनके साथ न्याय दिखाने की कोशिश की है। वो सरकारें जो जिम्मेदार है उनको कटघरे में खड़े करने का प्रयास किया है कि नहीं किया है। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन को लेकर के फिल्मकार ने क्या दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनके बारे में क्या दिखाया गया है। पीपी सिंह जो उस समय हुआ करते थे, इनकी समर्थन से सरकार चलती थी। अगर वो सब दिखाया गया है तो निश्चित तौर पर हमारी प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी और हम उस फिल्मकार का सम्मान करेंगे, विवेक अग्निहोत्री का। लेकिन अगर कहीं अधूरा पार्ट दिखाया गया, दोषी सरकार को बचाने का प्रयास किया गया है, तो निश्चित तौर पर कटघरे में उस फिल्म निर्माता को खड़ा करेंगे जिसने ये फिल्म बनाई है। बस यानी या तो सरकार को खड़ा कर, जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उसको खड़ा कर देंगे, या फिल्म जो डायरेक्टर उनको खड़ा कर देंगे। लेकिन जिन्होंने ऐलान किया, जिन्होंने आरएस से लोगों को काटा, जिन्होंने रैप किया, जिन्होंने रातों रात कश्मीर खाली करने का उनके लिए आप दो शब्द भी नहीं कहेंगे जितेंद्र जी? नहीं, उनके लिए जितने कड़ी शब्दों में निंदा की जा सकती है उतने निंदा कर रहे हैं, आज से नहीं। लेकिन दीपेश जी, आज समझने की बात है, 1947 में देश आजाद हुआ, 43 साल तक वहाँ पर शांति रही। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की घुसपैठ हुई, क्यों ये अराजकता का माहौल बन गया। और सरकार में बैठे थे, किससे दोषी? आज कांग्रेस तो दोषी नहीं कहलाएगी उसको लेकर के। सरकार में आप बैठे, समर्थन आपने दिया। जो वीपी सिंह आप बात कर रहे हैं साहब, आप सुनते जाइए। 85 से 89 तक वो राजीव गांधी सरकार में मंत्री थे। उसके बाद 1 महीने पुरानी सरकार को बीजेपी ने समर्थन दिया था। सब फेसबुक और यूनिवर्सिटी जो आप कहते हैं ना, व्हाट्सएप, सब वहीं से प्राप्त किया ज्ञान है। लेकिन अगर कुछ गलत हो तो आप, क्योंकि ना मैं 89 में मेरी आंखों के सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत छोटा था, तो ये तो सब पढ़ते सुनते ही आ रहे हैं हम, और जो दिखा रहे फिल्म। लेकिन चेतन जी वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे आप लोग जिम्मेदार, और हम इसीलिए चेक करने जा रहे हैं कि फिल्मकार ने आधा अधूरा तो नहीं दिखाया है, कितना सच दिखाया। हम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। चेतन जी। जी दीपेश जी, बहुत अच्छी बात कही मेरे मित्र जितेंद्र जी ने, क्योंकि इस सारे घटनाक्रम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कैरेक्टर कांग्रेस ही है। इनको देखना चाहिए। कुछ बचा हो तो और बता दो, वो भी पूरा हो जाए। और जिस तरह से जगमोहन जी को लेकर के आज भी इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर के कांग्रेस बचने का प्रयास कर रही है। क्या आपातकाल के समय में जगमोहन जी इंदिरा जी के द्वारा नियुक्त दिल्ली के एलजी नहीं थे? क्या कांग्रेस की सरकार में इससे पहले मिनिस्टर नहीं थे? हमने सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को समर्थन दिया, हमने जगमोहन की नियुक्ति थोड़ी ना की। जगमोहन की नियुक्ति अगर किसी ने की है तो आप उनसे प्रश्न पूछिए, जहां से चलकर क्या आप सबको कह रहे आरएसएस के एजेंट है, तो क्या श्रीमती इंदिरा जी भी आरएसएस की एजेंट थी क्या? बताइए आप, अगर इंदिरा जी भी आरएसएस की एजेंट थी तो फिर तो सारा विषय ही खत्म हो जाएगा। क्या इस देश के वो कोई भी जात, धर्म, पंथ और संप्रदाय का आदमी हो, क्या उसको यह जानने का नैतिक अधिकार नहीं है कि उनके पूर्वजों के साथ क्या हुआ? वर्तमान हालात के लिए जवाबदार और जिम्मेदार लोग कौन हैं? किस प्रकार से इस देश में वोट बैंक की गंदी राजनीति के तहत हमारी बहन बिटियाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हुआ? मैं नियाज साहब के भी बयान को पढ़ रहा था। मैं इस देश में, वो चाहे किसी भी जात, धर्म, पंथ और संप्रदाय का व्यक्ति हो, अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है तो कानून विधि सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। क्या कांग्रेस कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपनी आइडियोलॉजी में शामिल कर सकती है? क्या अशफाक उल्लाह को शामिल कर सकती है? क्या अब्दुल हमीद को शामिल कर सकती है? क्या भगत सिंह को शामिल कर सकती है? क्या चंद्रशेखर को शामिल कर सकती है? क्या नहीं करेगी? क्यों? क्योंकि इनकी डिक्शनरी में तो ये आतंकवादी थे, ये अंग्रेजों से लोहा नहीं, अंग्रेजों के मुखबिर थे। शर्म आना चाहिए। आज पंजाब में देखिए, जिनको आपने अपनी किताबों में आतंकवादी कहा था, उनके नाम पर कितने भारी बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। ये देश का वो तबका है
जो धरती पर किसी का लहू और पसीना भी ठीक अगर है। टपका है तो आज नहीं कल उन्होंने याद किया है। हाँ, लेकिन आज लेकिन कश्मीर को देख ये करके- चेतन जी, ये जो कह रहे हैं कांग्रेस की भाई आधा अधूरा पक्ष उस समय की सरकार को क्यों जिम्मेदार नहीं बता रहे हैं, जैसे भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी कि कोई समाधान इस फिल्म में नहीं बताया गया, केवल एक तरफा के आरोप लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब है? देखिए साहब, फिल्म बनाने वाले एक्टर, डायरेक्टर, कैरेक्टर से पूछिए ना। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज में काम करने का काम करते हैं, फिल्म बनाने का काम नहीं करते हैं। और फिल्म बनाने का इन सारी चीजों के पीछे क्या ध्येय, क्या मत हो, उसके लेकिन बारे में प्रमोट नहीं तो आप जानते। कर रहे हैं ना, प्रमोट तो आप ही लोग कर रहे हैं ना, नहीं, टैक्स प्रमोट फ्री तो- कर रहे हैं, जा रहे हैं सर फिल्म देखने। हाँ। दीपेश जी, अगर किसी ने अगर इस देश में छिपी हुई हकीकत को बाहर ला करके पर्दे पर दिखाने का प्रयास किया और कुछ तथाकथित लोगों ने, खासतौर से कांग्रेस के लोगों ने उस फिल्म को दबाने का प्रयास किया, जहां पर इनकी सरकारें, वहां पर आप दबाव बना रहे, वहां फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, तो क्या ऐसे लोगों को प्रमोट करना, प्रमोशन देना, क्या इस सरकार के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी नहीं है कि जो सच आज जनता के सामने आना चाहिए ठीक है। वो आ रहा है? अगर आपको लगता है कहीं कोई बात गलत है तो आप उसके पार्ट को लेकर के आइए ना। लेकिन जम्मू कश्मीर के कत्लेआम को जो लोगों ने भुगता है, जो लोगों ने देखा है, ज्यादा दूर नहीं, आपकी लगातार कांग्रेस की सरकार दिल्ली में रही, उस दिल्ली ठीक के है। गलियारे में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, जरा दो वक्त निकाल करके आप उनके आंसुओं को भी पूछिए, उनके दर्द को भी समझने का काम करिए। उन कश्मीरी ब्राह्मणों से जाकर के मिलिए कि तुम्हारी इस स्थिति के लिए हाँ। कौन जवाबदार है और कौन जिम्मेदार है। ठीक है। ये इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। इस जितेंद्र जी प्रकार से मैं के बिल्कुल कार्यक्रम पूछूंगा। चेहरे को- जितेंद्र जी, भोपाल में भी ऐसे लोग रहते हैं, इंदौर में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा दिल्ली विल्ली जाने की जरूरत नहीं, ना कश्मीर ना जम्मू, वहां तो मिलेंगे नहीं, लेकिन ये हैं लोग जो बताते हैं उस वक्त की त्रासदी। और बात यही है कि आप कहां कौन सा कोई कॉपी चेक करने थोड़ी ना जा रहे हैं कि साहब डायरेक्टर को हमें कितने नंबर देने हैं, या फिल्म अच्छी नहीं तो फिर हम इसका बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। किसको फायदा मिलेगा? उन लोगों को ना जितेंद्र जी, जिन्होंने वो कत्लेआम मचाया था, उन पर आपने कहा कड़े शब्दों में निंदा। क्या हो जाता साहब इससे कड़े शब्दों में निंदा? ऐसे लोगों के लिए मौत की सजा की मांग क्यों नहीं करती जो लोग अभी भी जिंदा हैं उनमें से, जिन्होंने सब कुछ किया? या कांग्रेस ये क्यों नहीं कहती कि कश्मीरी पंडितों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वहां उस तरीके से बसाया जाए? कभी कोई मांग नहीं उठाई गई। अच्छा, आप तंज क्या कसते हैं? बताइए, कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया वहां पर, प्लॉट खरीदने चले थे, फिल्म देखकर आ गए। बात यह है, तो आप भी तो उसी सोच का साथ दे रहे हैं ना जिन्होंने सब किया था। जितेंद्र जी, दुख इस बात पर होता है, दुख उस घटना पर तो होता ही है, लेकिन इस बात पर भी होता है। जितेंद्र जी, इस पर आपको क्या अफसोस नहीं होता कि वो जो रातों रात स्थितियां बनी थी, वो कितना आज वो फिल्म देख करके रोंगटे खड़े हो जाते? जितेंद्र जी, ये मतलब बात है कि सियासत ढूंढ रही क्या जितेंद्र जी अभी भी कांग्रेस इस मुद्दे में? दीपेश जी, हाँ। इसमें सियासत कहाँ से आ गई? उनके दर्द को हमने समझा है, उनके विस्थापन की प्रक्रिया में जो उस समय काम हुआ था उसको रेखांकित कर रहे हैं। इन्होंने एक ब्राह्मण को बसाया नहीं कश्मीर में ले जाकर के, वकालत उनकी करने को खड़े हो गए। अगर हम निर्माता पे, निर्देशक पे सवाल उठा रहे, तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को हो रही, वोटों की राजनीति नहीं है तो ये क्या है आप बताइए। मेरा ये कहना है निश्चित तौर नहीं, पर फिल्म देखी जो नहीं भी हुआ आपने, आप कश्मीर के निर्माता अंदर, निर्देशक पर सवाल उठा रहे, क्यों? सिर्फ इसीलिए ना कि इसलिए वो उठा रहे मुसलमानों को हैं। विलेन वो- दिखा रहा है उस फिल्म में, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है ना? सीधे सीधे बिल्कुल कहिए नहीं, ना। बिल्कुल नहीं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ हाँ। कि बहुत अच्छी फिल्म होगी जैसा सुन रहे हैं। हाँ। लेकिन ये तो बताइए हाँ। कि ये सरकार जब वहाँ पर संरक्षण दे रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संरक्षण दिया जा रहा था, जब संसद का घेराव किसने किया, इसको रोकने की कार्रवाई का समर्थन किसने किया? वो राजीव गांधी ने किया। इस बात को भी अगर दिखाना था तो ज्यादा खुशी होती। सरकार के ठीक है ना, हिटलर शाही लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि फिल्मकार फिल्म ही ना बनाए, या उस फिल्म के बहिष्कार की बात कही जाए कि हम सब फिल्म का बहिष्कार करते हैं। हाँ। दीपेश जी, अगर ऐसा होता तो हम फिल्म देखने क्यों जाते? आप जा रहे हैं ना, आपके कई नेताओं ने कहा था कि हम फिल्म का बहिष्कार तक है। खैर, मैं राजेश जौहरी जी का, ना, किसी ने नहीं कहा। आरिफ मसूद साहब को आप जानते हैं, भोपाल मध्य से विधायक हैं। देखिए, हाँ। पार्टी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, प्रवक्ता ठीक हूँ है। कांग्रेस का। ठीक है। हम उस फिल्म को देखने जाएंगे, हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है, हाँ। एक फिल्म पुलवामा अटैक पे भी बनना चाहिए, हाँ। एक फिल्म कश्मीर इसके करगिल की घुसपैठ पे भी बनना चाहिए, बिल्कुल, एक फिल्म संसद पर हमले पे भी बनना चाहिए। मेरा ये कहना है, वोटों की राजनीति। अभी कह रहे थे कि भगत सिंह को अंग्रेजों का मुखबिर बताते थे। अरे, अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले तो ये लोग हैं। माफी नहीं जितेंद्र जी, देखिए वो क्या करते थे वो नहीं, लेकिन इस देश में मैं आपको एक लाइन बता दूं, इस देश में जो वामपंथी इतिहासकार इतिहास लिख गए, जो आज भी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ाया जाता, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि भगत सिंह चरमपंथी थे, उग्रवादी थे,
आतंकवादी अरे, तो लिखा हुआ है साहब आज भी, और मेरा ये धिक्कार कहना है है, कि ये धिक्कार है उन जो सरकारों को जो आज तक ये लाइनें नहीं हटवा पाए किताबों से। खैर मैं आऊंगा इससे ज्यादा क्या। राजेश जी, कमेंट आपका सर। तो पानी पीकर क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी के लिए या कांग्रेस के लिए या उन लोगों के लिए जो फिल्म में बुराइयां ढूंढने जा रहे हैं? जी देखिए दीपेश जी, गुजरात के दंगों पे 5 पिक्चरें बनी थी, खाई पोचे, फिराक, परजानिया, रईस और चांद बुझ गया। किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, किसी पब्लिक के किसी सोसाइटी के सेक्शन ने विरोध नहीं किया। वो उन्होंने सब उनका एक ही टारगेट था, नरेंद्र मोदी को कैसे गलत साबित किया जाए, है ना। और वो अपनी पूरी उन्होंने कोशिश करी, पर आपने देखा उन पिक्चरों को ना वेटेज नहीं मिला पब्लिक से। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पब्लिक सब दुनिया जो है ना, जो एक गाना है ना, पब्लिक सब जानती है, वो बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात कि इस पिक्चर का अपोजिशन, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं ना बीजेपी की, इस पिक्चर का अपोजिशन ज्यादातर कौन लोग कर रहे हैं? जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े वाले जो नारे को भी कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, उनको राइट होना चाहिए। और वो जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि लेफ्ट, यही पूरी दुनिया को प्रोग्रेस क्या जो वो प्रोग्रेस की एडवोकेसी करते हैं। तीसरी बात ये है, नियाज खान जैसा आदमी, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो आपका नौकर है, वो हमारा और आपका नौकर है। वो उसको ये अधिकार है क्या? आप जो इनका जो सर्विस कोड का जो नियम होते हैं, उसमें चेतन जी को और जितेंद्र जी को भी मालूम होना चाहिए और इनकी पार्टियों को भी, कि किसी भी सरकारी अधिकारी को प्रेस में जाना है, पब्लिक में कोई बात कहनी है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अगर इसकी जगह पे कांग्रेस होती, इंदिरा गांधी होती या फिर योगी आदित्यनाथ होते, तो अभी तक उसको टांग दिया होता है। टांगने से मतलब उसके खिलाफ बहुत तगड़ा एक्शन दिया जाता। चौथी बात यह है कि जो विवेक अग्निहोत्री बहुत छोटा सा आदमी है, उसके बस का नहीं था इस पिक्चर को इतनी पब्लिसिटी करना। ठीक बात। ना बीजेपी के बस का था, ना किसी और पार्टी के बस का था। इसकी इस पूरी फिल्म की पब्लिसिटी पब्लिक ने की है। और आप ना फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया के जो वो है प्लेटफॉर्म्स उठा के देखिए, पब्लिक कह रही है। पब्लिक एक मामूली सा आदमी, कोई एक दीपेश जैन, आप वो जो एक किसी शहर में रहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैंने फिल्म देखी, आप भी देखिए। तो एक राजेश जोरी एक अपनी तरफ से कह रहा है मैंने आज फिल्म देखी, ये फोटो है मेरा, मैंने देखी है, आप जरूर देखिए। और उसमें हर आदमी एक ही बात कह रहा है कि अगर आप इतिहास जानना चाहते हैं तो इस पिक्चर को एक बार देखिए, और भविष्य जानना चाहते हैं तो 2 बार देखिए। अब आप ये समझिए कि इतनी सब चीजें किसी पिक्चर के साथ हो रही है। और एक छोटा सा पॉइंट और है, आपने बहुत लेट मौका दिया है इसलिए थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा। ये पहलू खान और अखलाक वाला केस जो है, जिनका रिकॉर्ड था गाय काटने का, गौ हत्या का, उनको अगर कहीं लिंचिंग हो गई तो पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल बन गया कि यहाँ पर जो है इंटॉलरेंस हो गया है और 5 लाख लोग विस्थापित हो गए, हजारों महिलाओं का सरेआम। देखिए गिरजा टिक्कू का केस तो सामने ही है जिसको आरी से काटा था, लेकिन उसके अलावा भी कई केस है जिनको मतलब जिनके साथ जो ब्रुटेलिटी हुई है वो हम सोच भी नहीं सकते महिलाओं के साथ और आदमियों के साथ में। तो उसको इतनी बड़ी घटना हो गई और उस पर 32 साल तक कोई कुछ नहीं बोला। बीजेपी की भी गलती मानी जाएगी, कांग्रेस की भी गलती मानी जाएगी, क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इस फिल्म को इतनी अच्छी फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री और उनकी टीम ने, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ना ही भाजपा को कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाजपा के कारण उस पिक्चर का नुकसान हो, भाजपा के कारण उस पिक्चर का नुकसान हो, या भाजपा के कारण उसके जो भी समस्याएं आए। और ना कांग्रेस को उस फिल्म में अपना मूल्यांकन करने जाना चाहिए, क्योंकि आपने उन 5 पिक्चरों का मूल्यांकन नहीं किया है जो गुजरात में बनी थी, क्योंकि आपका उस समय आपको एजेंडा दिख रहा था कि आपका एजेंडा वहां से फिक्स हो रहा है। तो सुना जितेंद्र जी आपने, ठीक है। अब जितेंद्र जी से अपन सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, चलिए मैं जितेंद्र जी का कमेंट लूं, उसके पहले चेतन जी आपसे। सर, नियाज खान आपके प्रदेश में IAS अधिकारी हैं, इस तरीके से वो हो सकता है वो उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार की आजादी के हमसे ज्यादा कानून जानते हैं, वो लगातार विवादों में सुर्खियों में रहते, कहना चाहिए। लेकिन ये इस तरीके से वो अगर बात रख रहे हैं, क्या सरकार, रामेश्वर शर्मा आपकी पार्टी के विधायक, वो कह रहे हैं कि सरकार को स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, क्या मांगेगी सरकार आपकी? देखिए, सरकार को स्पष्टीकरण नहीं, कार्रवाई करना चाहिए। अधिकारियों के सर्विस रूल्स है, उस सर्विस रूल्स को अगर पढ़ें लोग, समझें, तो उसमें कहीं भी इस तरह की बात को अनुमति नहीं प्रदान की गई है कि देश हित जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के सार्वजनिक रूप से बात करें। मैं नियाज खान और उस तरह के जितने भी लोग विचार रखते हैं, मैं सबसे कहता हूं, अगर आपको लगता है कि डेमोक्रेसी में आपके साथ न्याय नहीं हो रहा, आप आइए, वेलकम है, स्वागत है, आप उस अन्याय के खिलाफ लड़िए। तो आप लेकिन किसी वर्ग को आहत करके इस देश में उथल पुथल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? और मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से भी पूछना चाहता हूं
कि जब कश्मीर में सारे कत्लेआम हो रहा था तब ये लोग कहाँ सो रहे थे? दीपेश जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, वो ज्ञानी, वो तमाम लोग जो व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, जो कहते हैं हम लेके रहेंगे आजादी, ये सब कहाँ थी? और जो अमेरिका की बात आज करते हैं, जो पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सारे देश के शासक कहाँ थे? किसी ने नहीं कहा था कि कश्मीर में इस प्रकार का कत्लेआम हो रहा है। भारत सरकार यासीन मलिक को हीरो बनाकर पेश किया गया। सोचिए आप चेतन जी, यासीन मलिक, महबूबा मुफ्ती, सईद साहब, अब वो कहेंगे महबूबा मुफ्ती के साथ आपने सरकार चलाई है। निश्चित रूप से हमारी गलती थी, निश्चित रूप से हमारी गलती थी, और इसको पार्टी ने अपने लेवल पे स्वीकार किया। और पार्टी ने जिन शर्तों पर समर्थन दिया था, अगर उन शर्तों को कांग्रेस पढ़ लेगी तो उनको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी बिना देशभक्ति के, बिना देश हित के किसी का साथ नहीं दे सकती है। हमने समर्थन अपने मुद्दों पर दिया था, हमने समर्थन इस बात के लिए दिया था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ये प्रस्ताव आपको पारित करने। तो जब हमने देखा महबूबा मुफ्ती अपनी उसी चाल में चल रही है तो हमने समर्थन वापस दिया और हमने करके दिखाया। हमने धारा 370 का वादा किया था हटाने का, हमने करके दिखाया। हमने सीए का वादा ठीक है किया सर, था, इतना समय नहीं, आज इतना समय नहीं। जितेंद्र जी से जल्दी से कमेंट ले लो। जितेंद्र जी, दो सवाल हैं। एक तो ये कि जो राजेश जी ने कहा कि भाई जो फिल्म हमारे एजेंडा को सूट नहीं हो रही है हम उसमें बुराई ढूंढेंगे, जो एजेंडा को सूट हो रही है, क्योंकि कश्मीर पर वो कह रहे थे, विनोद कापड़ी कोई डायरेक्टर बोले मैं फिल्म बनाऊंगा क्या, मुझे 5 फिल्में बन चुकी साहब, किसी ने ना रोक लगाई, उसमें जो दिखाना था सबने भरपूर दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा किसी को, वो प्रधानमंत्री बन। तो बात ये जितेंद्र जी, एक तो ये कि क्या सिर्फ राजनीति आप इसमें तलाश कर रहे हैं, दूसरी बात नियाज खान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक IAS अधिकारी को इस तरीके से सर्विस में रहते हुए इस तरह की बातें सार्वजनिक करनी चाहिए? क्योंकि नियम होते हैं उनके लिए कि मैं धर्म, जात, पंथ, इन सब भावनाओं से ऊपर, जो नेताओं के लिए शपथ होती है उसी तरह की शपथ इनको भी दिलाई जाती है कि भाई इस तरीके में अपने विचार नहीं प्रकट करूंगा। तो जितेंद्र जी, क्या आप नियाज खान के साथ हैं, खिलाफ है? पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, नियाज खान के साथ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये सरकार नहीं चल रही है दीपेश जी, सर्कस हो रहा है। इसमें किसके खिलाफ कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी और दलितों के खिलाफ अगर अत्याचार होंगे तो अधिकारियों को 10 फीट नीचे जमीन में गड़ा दूंगा। नहीं, टॉपिक बहुत खूबसूरती से आप चेंज कर गए। अभी तो बात यही हो रही है, नियाज खान जो कह रहे हैं, ये आपको नहीं लगता? देखिए भाई, हिंदुओं पर अत्याचार हुए, कभी किसी, सुनिए, कभी किसी IAS अधिकारी ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार पर फिल्म बननी चाहिए? किसी IAS अधिकारी ने बोला क्या? बात यही कि ये जो इस तरीके से जो चेतन जी का विषय है, हाँ। ये चेतन जी को तय करना नहीं, तो आप मांग कर सकते हैं, आप क्या मांग नहीं करेंगे कि नियाज खान पे कार्रवाई हो? एक चीज जानता हूँ दीपेश जी, कि सामाजिक ताने बाने को तोड़ने का प्रयास जिसको भी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये देश की परंपरा, गंगा जमनी तहजीब है। अगर इसको स्वीकार, कोई भी हो, अधिकारी हो या बीजेपी का नेता हो, अगर स्वीकार नहीं करेगा तो उस देश का सच्चा नागरिक नहीं है। दूसरी बात, अभी चेतन जी ने कहा, चेतन जी को विचार करना चाहिए। देखिए, जौहरी जी ने बहुत बड़ी बात की कि आज वोटों की राजनीति करने का मौका मिल गया, आप कोई मौका गंवाना नहीं चाह रहे। इसको बड़े खुले मन से बात करना चाहिए और अपनी गलती, जैसे अभी चेतन जी ने स्वीकार करा कि कश्मीर में हमारी गलती हुई, इस फिल्म के माध्यम से VP सिंह सरकार को कंडेमेट करना चाहिए, VP सिंह सरकार के कड़े शब्दों में निंदा करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलत सरकार को समर्थन दिया। उससे क्या हो जाएगा साहब? कितने कश्मीरी वापस कश्मीर चले जाएंगे? कितने कश्मीरियों का घर बस जाएगा? चेतन जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, जल्दी से चेतन जी। ठीक है दीपेश जी, मेरे मित्र ने कहा ना कि इस देश में किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या कश्मीर की इन परिस्थितियों के लिए कांग्रेस स्वीकार करेगी अपनी जवाबदेही? क्या कभी स्वीकार करेगी कि उससे गलतियां हुई हैं? इतिहास में गलती करने के बाद, सुनिए दीपेश जी, मैंने आपको नहीं टोका। दीपेश जी, सुनने का धैर्य रखिए। दीपेश जी, सुनने का धैर्य रखिए, मैंने आपकी बात को सुना है, मैंने आपकी बात को सुना है दीपेश जी। अगर सरकार में इतनी हिम्मत है कि गलती को स्वीकार कर ले तो ये अपमान नहीं होता है, ये उसका बड़प्पन होता है। चलिए, हम तो ये सोच रहे हैं कि भाई दोनों दल मिलकर कहें कि कश्मीरियों को वापस, वहां पर कश्मीरी पंडितों को वापस भेजा जाना चाहिए। राजेश जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे, सोमवार को जाएंगे कांग्रेसी नेता फिल्म देखने, नियाज खान जैसे लोग आ ही गए सियासत करने, एक लास्ट कमेंट, आप क्या किस दिशा में जा रही फिल्म को और पब्लिसिटी मिलेगी? या बच्चन पांडे रिलीज हो गई तो अब वो जो ग्राफ है वो घटना शुरू हो जाएगा? है कि क्योंकि हम तो हर दिन देखते हैं, बहुत सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जो मैसेज ये आ रहा है कि भाई मैंने देखा है, आप लोग जरूर जाओ, हर आदमी अपील कर रहा है। और ना लोग
लोग सिर्फ इसलिए, और आपको बताएं सिर्फ ये बात हिंदुओं की नहीं हो रही है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं, वो भी जाके देखे और उनकी आंखों में भी आंसू थे। मतलब सबसे बड़ी बात ये है, कांग्रेस बीजेपी क्या सोच रही है ये नहीं मालूम है, पर जिसने भी वो ब्रुटैलिटी देखी, जिसने भी वो खतरनाक मंजर देखा और उसको समझ में आया, और बाद में फिर उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया, वो सारी चीजें सही मिली। सुशील पंडित की किताब भी है, उसमें सारी घटनाएं लिखी हुई हैं, जो एक एक घटनाएं पर्सन वाइज घटनाएं लिखी हैं। तो मुस्लिम्स भी ऐसा नहीं है, जो हमारे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी कहा यार गलत तो हुआ है। तो अब आप देखिए वहां पे एक एक्टिविस्ट है कश्मीर में, उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है कि मैं गवाह हूँ, मेरे सामने हुआ है ये सब। उसका भी नाम दिमाग से उतर रहा है। हाँ। और आपको छोटी सी बात बताई थी, दो बड़े सीनियर अधिकारी थे दीपेश जी, एक लेफ्टिनेंट जनरल विजय मदान और एक मेजर जनरल अशोक। चलिए राजेश जी, समय की आज सीमा है थोड़ी सी, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हम फिर इस मुद्दे पर सोमवार को जरूर चर्चा करेंगे जब कांग्रेस के नेता ये फिल्म देख करके आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जी, चेतन जी और राजेश।